हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम काव्या है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। हमारे घर में ज़रूरतें हमेशा आमदनी से भरी हुआ करती थी। पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों के साथ साथ लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लिया करती। मैं घर की सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए छोटी उम्र में मुझे समझ आ गया था कि ज़िंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती बल्कि जिम्मेदारियां की भी निभानी पड़ती है। जब घर के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मेरे माता पिता ने मुझे दिल्ली के एक बड़े बंगले में काम पर लगवा दिया। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी और मैं पहली बार अपने घर में इतनी दूर रहने जा रही थी। वह बंगला किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़ा सा बगीचा, चमचमाती फर्श और हर कमरे में एसी की ठंडी हवा। उस घर की मालकिन अकेली रहती थी, जबकि मालकिन ज़्यादातर समय विदेश में रहते थे। घर में कई नौकर थे, लेकिन मालकिन के सबसे करीब सिर्फ दो लोग थे, एक मैं और दूसरा मोनू। मोनू की उम्र 19 साल थी। देखने में साधारण था, लेकिन उसकी किस्मत मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती थी। जहाँ मुझे दिन भर धूप में बाजार के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं मोनू ज़्यादातर समय मालकिन के आसपास ही दिखाई देता था। गर्मियों के दिन थे, सूरज सुबह से ही आग उगल रहा था। उस दिन भी मैं बाजार से घर का सामान लेकर लौटी थी। सिर से लेकर पांव तक पसीने से भीगी हुई थी। हाथों में भारी थैले थे और शरीर थकावट से टूट रहा था। जैसे ही मैं बंगले के अंदर दाखिल हुई, तभी मोनू मालकिन में के ऐसी वाले कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में तेल की शीशी थी और चेहरे पर वैसी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरा खून खौल जाता था। मुझे देखते ही वह इतराते हुए बोला, आज तो कमरे में इतनी ठंडक है कि बाहर की गर्मी का अंदाजा ही नहीं होता। तुम तो पूरी तरह भीगे हो। चलो जल्दी से गर्मा गर्म सैंडविच बना दो, मालकिन अभी नहा कर आएंगी और मुझे भी भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मेरा मन किया कि उसे खूब खरी खोटी सुनाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि उसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सामान किचन में रखा और चुपचाप काम में लग गई। गरीब इंसान के पास गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं होता। मैंने फ्रिज से ब्रेड निकाली और सैंडविच बनाने लगी। काम करते हुए मेरी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। कुछ ही देर में मोनो फिर किचन में आ गया। वैसे घूम रहा था जैसे घर का मालिक वही हो। फिर कभी कुछ उठा रहा था, कभी कुछ रख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। जब नाश्ता तैयार हो गया तो उसने कहा, मालकिन ने कहा नाश्ता कमरे में ही लगा दो। मैं ट्रे उठाकर कमरे में गई। जैसे दरवाजा ही खुला, ऐसी की ठंडा हवा में चेहरे से टकराई। बाहर की तरफ गर्मी की बात ठंडी सी जन्नत जैसी लग रही थी। मालकिन आराम कुर्सी पर बैठी थी और मोनू सोफे पर बैठे टीवी देख रहा था। उसके हाथ में रिमोट था और वह किसी फिल्म की कहानी बड़े शौक से सुन रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मालकिन उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनती रहती थी। मैं टेबल पर चाय रखी और कुछ ही पल खड़ी रही। दिल चाहता था कि थोड़ी देर इसी ठंडे कमरे में खड़ी हो जाऊं, लेकिन तभी मोनू ने मेरी तरफ देखा और बोला, यहीं खड़े होकर क्या देख रही हो, बाहर जाओ और किचन का पूरा काम करो। उसकी आवाज़ में वही हुक्म चलाने वाला अंदाज था जिससे मुझे नफरत थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मालकिन ने भी उसकी बात का समर्थन कर दिया। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। उस दिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे बार बार लगता था कि इस घर में कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मोनू कोई साधारण नौकर नहीं था, यह बात मैं बहुत पहले समझ चुकी थी, लेकिन आखिर वह ऐसा क्या करता था कि मालकिन उस पर इतना भरोसा करती थी। यह सब मेरी समझ से बाहर थी। नाश्ते के बाद बर्तनों का ढेर मेरे सामने पड़ा था। मैं उन्हें साफ करने लगी, तभी मोनू प्लेट उठाकर आया और सीधे सिंक में पलट दी। प्लेटों में सैंडविच के टुकड़े चिपके हुए थे। मैंने झुंझलाकर कहा, जरा संभाल कर नहीं रख सकते क्या? मैं अभी सिंक साफ किया है। मेरी बात सुनते ही वह मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वह धीरे से बोला, काबिया, अपनी जुबान संभाल कर रखा करो। इस घर में जितना अच्छा रहेगा उतना ही चैन ही रहोगे। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उसके पीछे छिपी चेतावनी मैं साफ महसूस कर सकती थी। तभी मालकिन भी वहां आ गई। मोनू ने तुरंत बात घुमाई और बोला, मालकिन देखिए, यह हर बात पर बहस करती है। मालकिन ने बिना कुछ पूछे मुझे डांट दिया। मैं चुप रही, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक बात और गहरी हो गई। मोनू का असर मालकिन पर जरूरत से ज्यादा था। शाम तक मैं काम में लगी रही, लेकिन रात को जब अपने छोटे से क्वार्टर में पहुंची तो मेरा दिमाग उसी के बारे में सोचता रहा। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले भी मैंने एक अजीब बातें देखी थी। मैंने सुबह चाय लेकर मालकिन के कमरे में गई थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर जाकर देखा, मुझे लगा कि मोनू वहाँ किसी जरूरी काम में लगा हुआ है।
मुझे देखते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया था। उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बात बार-बार याद आ रही थी, अगले कुछ दिनों में मैंने एक और बात नोटिस की। जब भी मालकिन का ज़िक्र होता, मोनू का चेहरा बदल जाता और वह तुरंत बात बदलने की कोशिश करता या फिर वहाँ से चला जाता। पहले मुझे लगा यह मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे यकीन होने लगा कि बात कुछ और ही है। एक दिन नाश्ता के दौरान मैंने यूं ही मालकिन से पूछ लिया कि मालकिन कब आएंगे। मेरा इतना कहना था कि मोनू अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मालकिन ने सामान्य स्वर में कहा, शायद दिवाली तक आए। मैंने देखा मोनू ने तुरंत नजरें झुका ली और पानी का गिलास उठा लिया। उस पर पहली बार मेरे मन में शक, एक चिंगारी जली। लेकिन मालकिन ने माली के आने के बाद सुनकर मोनू इतना असहज क्यों हो गया था। उस रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। मोनू आखिर कौन सा खेल खेल रहा था। मालकिन उसी हर बात उसकी मानते, आंख बंद करके भरोसा करती, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मालकिन के नाम से उसका चेहरा क्यों उतर जाता था। अगले कुछ दिनों तक मैं चुपचाप मोनू पर नजर रखती रही। मैंने तय कर लिया कि बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मालकिन मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं करेगी। घर का माहौल ऊपर से जितना शांत दिखाई देता था, अंदर ही अंदर उतना ही अजीब लगता था। मोनू पहले से भी ज्यादा सावधान रहने लगा था। कई बार उसे अचानक किसी से फोन पर बात करते देखती, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसकी तरफ जाती, वह तुरंत बात खत्म कर देता। शुरू में मुझे लगता था कि शायद वह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे शक यकीन में बदलने लगा। एक दिन जब मैं बाजार से सामान लेकर लौटी तो देखा मोनू बंगले के पीछे वाले हिस्से में जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे देखते ही उसे अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश की और बोला, कहाँ रह गई थी इतनी देर। मालकिन तुम्हें कई बार पूछ चुकी है। उसकी बात सामान्य थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भी अनजान बनते हुए कहा कि भीड़ ज्यादा थी इसलिए देर हो गई। वह कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उस दिन पहली बार मुझे पूरा यकीन हुआ कि वह कुछ छिपा रहा है। उसी शाम जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं ट्रे लेकर अंदर गई तो देखा मोनू पहले से वहां मौजूद था। मालकिन किसी जरूरी फाइलों को देख रही थी और मोनू उसके पास खड़ा था, जैसे उसे हर चीज की पूरी जानकारी हो। मुझे देखते ही मालकिन ने कहा, चाय रख दो और दरवाजा बंद कर देना। मैं चाय रखकर जाने लगी, लेकिन मेरी नजर टेबल पर पड़े कुछ कागजों पर पड़ गई, जिनमें बैंक और प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे। यह देखकर मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्योंकि आमतौर पर नौकरों की ऐसी चीजों से दूर रखा जाता है, लेकिन मोनू वहां ऐसे खड़ा था जैसे वह घर का कोई अहम हिस्सा हो। उस रात मेरे मन में शक और गहरा हो गया। मुझे बार बार वही कागज और मोनू का बदला हुआ व्यवहार याद आने लगा। कुछ दिन बाद दोपहर के समय जब घर में सब अपने काम में व्यस्त थे, मैं किचन में थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि घर का माहौल थोड़ा असामान्य है। बाहर गर्म हवा चल रही थी, अंदर सन्नाटा था। मैं सामान्य रखने कमरे की तरफ गई तो देखा मोनू मालकिन के कमरे के आसपास खड़ा है और किसी बात को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहा है। मुझे देखते ही वह अचानक सामान्य हो गया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने काम करो। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा सख्ती थी। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मन में शक और मजबूत हो गया। उसी दिन रात को जब मैं अपने क्वार्टर में पहुंची तो नींद नहीं आ रही थी। बाहर गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं थोड़ी देर टहलने बगीचे की तरफ निकल गई। बगीचा पूरी तरह शांत था, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही मुझे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं तुरंत रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। आवाज बगीचे के पिछले हिस्से से आ रही थी। मैं धीरे धीरे पास गई तो देखा अंधेरे में दो लोग खड़े थे। एक मोनू था और दूसरा कोई अनजान आदमी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई और उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। मोनू बहुत धीमी आवाज में कुछ समझा रहा था और दूसरा आदमी बार बार सिर हिला रहा था। उसकी बातचीत से इतना साफ था कि मामला सिर्फ घर के कामों का नहीं, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। उस रात मैं डर और हैरानी दोनों में वापस कमरे में लौट आई। उस रात की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मोनू और उन अनजान आदमी को फुसफुसाहट बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे साफ समझ आ चुका था कि यह सिर्फ शक नहीं है, बल्कि कोई बड़ी साजिश है जो धीरे धीरे घर के अंदर फैल रही है। अगले दिन मैं पहले से ज्यादा सतर्क हो गई। अब मैं हर छोटी हरकत पर नजर रखने लगी थी। मोनू का व्यवहार अब और भी बदल गया था। वह कभी अचानक गायब हो जाता, कभी घंटों मालकिन के कमरे के आसपास घूमता रहता, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो।
या किसी बात की निगरानी कर रहा हो। मालकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे के साथ हर काम सौंप देती थी। मोनू उसी भरोसे का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आता था। एक दिन दोपहर के समय घर में काफ़ी सन्नाटा था, गर्म हवा चल रही थी और हर कोई अपने काम में व्यस्त था। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मुझे अचानक मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गई, मोनू पहले से मौजूद था और मालकिन एक बड़ी अलमारी खोलकर कुछ चीज़ें देख रही थी। कमरे का माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन मोनू की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह बार-बार अलमारी की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी खास चीज़ का इंतज़ार हो। मैं चाय लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगी, मेरी नज़र अलमारी के एक हिस्से पर पड़ी, जहाँ कुछ कीमती सामान और फाइलें रखी थी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मोनू इन सब पर नज़र रखा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उसी शाम को एक और अजीब बात हुई। मोनू ने मुझे अचानक रोक लिया और बोला, काव्या, तुम बहुत ही ज्यादा इधर उधर देखने लगी हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। वह थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखने से बेहतर है नजरअंदाज करना। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों पैदा हो गए, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। उसी रात मुझे फिर से वह अनजान आदमी याद आया जिसे मैंने बगीचे में देखा था। मैं तय कर चुकी थी कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर मोनू सच में कोई गलत काम कर रहा है, तो मुझे उसका सच जानना होगा। अगले दिन मैं मौका देखकर मालकिन के कमरे के बाहर कुछ देर रुककर ध्यान देने की कोशिश की। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। तभी अचानक मोनू वहां आ गया और मुझे घूरते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में पहले से ही ज्यादा सख्ती थी। मैं तुरंत वहां से हट गई, लेकिन मेरे मन में अब कोई शक नहीं बचा था कि वह मुझ पर नज़र रख रहा है। उस दिन के बाद से मुझे महसूस होने लगा कि मैं भी उसकी नज़र में आ चुकी हूँ। अब खेल सिर्फ उसके राज का नहीं था, बल्कि मेरे और उसके बीच एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक शाम, जब मौसम थोड़ा ठंडा था और घर में हल्का अंधेरा फैल रहा था, मैं किचन का काम खत्म करके बाहर निकली तो मोनू देखा अकेले बगीचा की तरफ जा रहा है। मेरे अंदर एक पल के लिए डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। मैं धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। वह बगीचे के पीछे हिस्से में जाकर रुक गया और किसी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वही अनजान आदमी फिर से वहां आ गया। उस बार उनकी बातचीत पहले से ज्यादा गंभीर लग रही थी। मैं एक दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुनने लगी। मोनू कह रहा था कि जब ज्यादा वक्त नहीं बचा अब, और जल्दी ही सब कुछ के हिसाब से करना होगा। उस अनजान आदमी ने जवाब दिया कि अगर एक भी गलती हुई तो पूरा प्लान खराब हो सकता है। यह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। अब यह साफ हो चुका था कि घर के अंदर एक बड़ा धोखा तैयार हो रहा था और उसका केंद्र मोनू ही है। उस रात के बाद मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ शक का नहीं हो रहा था, बल्कि एक सीधी साजिश का हिस्सा था जो घर के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मोनू और उन अनजान आदमी की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी और अब मुझे हर छोटी चीज का मतलब आगे अलग अलग तरीके से समझ आने लगा था। अगले दिन सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा अलग था। मोनू पहले से ज्यादा बेचैन लग रहा था और बार बार इधर उधर फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही कोई आसपास आता वह फोन बंद कर लेता। मालकिन अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी और उन्हें किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास क्या चल रहा है। मैं अंदर ही अंदर तय कर चुकी थी कि मुझे सबूत इकट्ठा करना होगा, क्योंकि सिर्फ शक के आधार पर मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। उस दिन दोपहर में एक ऐसा मौका मिला जब मोनू अचानक किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैं धीरे से मालकिन के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर का माहौल शांत था। मैंने पहली बार हिम्मत करके कमरे में अंदर जाकर देखा। अलमारी पहले से थोड़ी खुली हुई थी और अंदर रखी फाइलें और कुछ कीमती सामान साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे तुरंत वह सारी यादें बात आई जो मैंने मोनू और उस आदमी के बीच सुनी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं रुकी नहीं। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पलट कर देखती हूँ तो मोनू खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट दोनों थे। मैं तुरंत सामान्य होकर बोली, मैं बस साफ सफाई देखने आई थी। लेकिन वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। यह उसकी आंखें से साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, तुम बहुत ज्यादा जानने लगी हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच जानने में क्या गलत है? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा और सख्त हो गया, लेकिन तभी बाहर से मालकिन की आवाज आ गई। वह रुक गया। वह पहला मौका था जब मुझे लगा कि मैं उसके करीब पहुंच चुकी हूँ, लेकिन साथ ही खतरा भी बढ़ चुका है। उसी शाम एक बड़ा मोड़ आया। मैंने देखा कि मोनू और वही अनजान आदमी फिर घर के पीछे वाले हिस्से में मिले हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक छोटा बैग था। मैं दूर से
छिपकर देख रही थी। मोनू बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ समझा रहा था और दूसरा आदमी बार बार सिर हिला रहा था। फिर अचानक वह बैग उसे दे दिया। मेरे लिए यह साफ संकेत था कि कोई कीमती चीज या दस्तावेज घर के बाहर जाने वाले थे। उस पल मुझे समझ आ गया कि अब समय बहुत ही कम बचा है। अगर मैंने कभी कुछ नहीं किया तो यह लोग मालकिन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं सीधे मालिक को सब कुछ बताऊंगी। लेकिन समस्या यह थी कि मालिक विदेश में थे और उनका फोन नंबर सिर्फ पुराने कागजातों में था। मैंने पूरी रात वह नंबर ढूंढा और आखिरकार सुबह तक मुझे वह नंबर मिला। अगले दिन मैं कांपते हाथों से माली को फोन किया और पूरी बात बता दी। मेरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया और वो फिर उन्होंने कहा, मैं तुरंत आ रहा हूँ, किसी को मत बताना। अब खेल अपने आखिरी मोड़ पर था। उस दिन घर में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूटने वाला था। शाम होते होते बाहर गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। मैं बाहर निकली तो देखा पुलिस और मालिक दोनों एक साथ घर में दाखिल हो रहे थे। मोनू और उसका साथी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। मालकिन यह सब देखकर पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि उन्हें अब समझ आया था कि जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी वही उन्हें धोखा दे रहा था। घर के सारे दस्तावेज और चोरी की चीजें बरामद हो चुकी थी। मोनू का पूरा खेल खत्म हो चुका था। मालकिन ने मेरे सामने आकर बोला, तुमने सही समय पर सही कदम उठाया, और अगर तुम नहीं होती तो यह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ईमानदारी और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया और मुझे उसी घर के में सामान्य के साथ काम जारी रखने का मौका मिला। यह कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी छुपी हुई क्यों न हो, अगर सही समय पर सच सामने लाया जाए तो बुरे से बुरा खेल भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।